व्यासपीठ में अमर्यादित टिप्पणी कर सुर्खियों ने रहने वाले भागवत प्रवक्ता अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुस्साए लोगों का कहना है कि अनिरुद्धाचार्य व्यासपीठ की गरिमा को भूल चुके हैं। पैसे की चकाचौंध ने उन्हें इस कदर अंधा कर दिया है कि वह माता सीता एवं द्रौपदी के साथ साथ महिलाओं के प्रति भी अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रही हैं, जबकि महिलाएं ही अनिरुद्धाचार्य महाराज की अधिक प्रशंसक हैं। अनिरुद्धाचार्य महाराज द्वारा व्यासपीठ से महिलाओं के लिए दी गई अशोभनीय टिप्पणी से जहां देश भर के विभिन्न संगठन एवं ब्रजवासियों में आक्रोश व्याप्त है, वहीं वायरल वीडियो को संज्ञान में लेते हुए यूपी राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष बबीता चौहान ने अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही है। बबीता चौहान ने अपने द्वारा जारी वीडियो में कहा है कि अनिरुद्धाचार्य महाराज की कथा सुनने वालों में 80% महिलाएं होती हैं। वह उन्हीं के चरित्र पर इतना घिनौना आरोप लगा रही हैं। गलती करके माफी मांगना उन्होंने अपनी आदत में शुमार कर लिया है, जो सॉल्यूशन नहीं है। कहा है कि कम उम्र में अधिक शोहरत मिलने से वह व्यासपीठ की मर्यादा को भी भूल चुके हैं, जिसकी वह अपने शब्दों में घोर निंदा करती हैं। मैं डॉक्टर बबीता सिंह चौहान, अध्यक्ष राज्य महिला आयोग, अनिरुद्धाचार्य के द्वारा की गई टिप्पणी का घोर विरोध करती हूँ कि जो उन्होंने महिलाओं को लेकर इतनी हल्की बात की है, जो बेटियों को लेकर इतनी हल्की बात की है, मुझे लगता है कि इससे ज्यादा गंदी और घटिया भाषा का कोई प्रयोग नहीं कर सकता, जिसमें व्यासपीठ पर बैठकर इतने बड़े कथावाचक हैं जो एक पब्लिक फिगर हैं आज, और जो मुझे कहना चाहिए कि जिनको सुनने के लिए इतना सारी पब्लिक वहां आती है, और जिसमें कहूंगी कि अगर फैंस की बात की जाए तो कम से कम 80% इनके कथा को महिलाएं सुनने के लिए आती हैं। उसके बावजूद ये ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं इतने बड़े उसमें होके, तो मुझे लगता है कि ये कोई अच्छी बात नहीं है। या तो इनको बुद्धि नहीं है, या ये कम उम्र में इनको ज्यादा शोहरत मिल गई, उसका इनको समझ नहीं आ रहा कि उसका उपयोग कैसे करें। तो कई बार होता है कि मैं तो यही कहूंगी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कि अच्छा खासा लोगों को पब्लिक भी इकट्ठा कर लेते हैं, कथा भी सुना रहे हैं, सब कर रहे हैं, उसके बाद में जरूर ये कुछ न कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो महिलाओं के लिए बहुत मुझे कहना चाहिए कि इससे ज्यादा घटिया शब्दों का चयन नहीं हो सकता जो इन्होंने किया। तो मैं तो आयोग की तरफ से भी कहती हूँ कि हम इनका संज्ञान लेंगे, और मैं वैसे भी कहती हूँ कि जो भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो सकती है वो इनको करना चाहिए। माफी मांगना कहना चाहिए किसी भी गलती का सलूशन नहीं है, क्योंकि आदमी एक बार गलती करता है, 2 बार करता है, बार बार करता है, और ऐसे कथावाचक अगर गलती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जहां हम भी मंचों पर जाते हैं, ईश्वर की कृपा से बड़े बड़े मंचों में जाने का मौका मिलता है, तो हम कहते हैं भाई आप अपनी फैमिली के साथ आएं, बच्चे कथा सुनते हैं, बच्चों में संस्कार आते हैं, बच्चे हमारे भगवान राम भगवान कृष्ण के बारे में जानते हैं कि भाई क्या थे वो। तो जब हम फैमिली से हम खुद आह्वान ये कर रहे हैं कि वहाँ बच्चे आएं, और बच्चों को ऐसे ऐसे कथावाचक हैं जो इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज मैं कह सकती हूँ कि अगर बेटियों की बात की जाए तो बेटियां आज आंगन से लेकर अंतरिक्ष तक आज बेटियों की दौड़ चालू है। और अगर मैं देश की बात करूं या अपने प्रदेश की भी बात करूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी आज महिला सशक्तिकरण पर इतना जोर दे रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा महिला सशक्तिकरण पर इतना काम किया जा रहा है, उसके बावजूद इतनी घटिया और इतने हल्के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं इसकी घोर और कड़े शब्दों में निंदा करती हूँ। ये जो स्त्रियों के बारे में टिप्पणी करी गई है, स्त्रियों के बारे में बोला गया है, जहाँ पर व्यासपीठ पर बैठकर धर्म शास्त्र की बातें, त्याग की बातें, मर्यादा की बातें बतानी चाहिए, वहाँ पर स्त्रियों के बारे में इस तरीके की टिप्पणियां करी जा रही हैं, ये बहुत गलत है। ये हमारे समाज के लिए गलत है, हमारे देश के लिए गलत है। इससे हमारे आने वाले युवा को क्या मैसेज मिल रहा है? आजकल रेप केस इतने बढ़ रहे हैं, वो क्या स्त्रियों की इज्जत करेंगे, लड़कियों की इज्जत करेंगे? पहले ही इतना कुछ हो रहा है समाज में, कम से कम देखकर, सोचकर, समझकर बोलना चाहिए, और व्यासपीठ पर बैठकर ये मर्यादित बातें करनी चाहिए, ना कि ये सब औरतों के खिलाफ टिप्पणी करनी चाहिए। जिन भगवान ने स्त्रियों की लाज को बचाया है, आज वही जो भगवान के नाम ले रहे हैं वो भगवान का काम कर रहे हैं, और वही स्त्रियों की लाज को खराब कर रहे हैं। तो ये बहुत गलत है, इस तरीके की बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी, ये सभी स्त्रियों के लिए। और मैं स्त्रियों को भी कहना चाहती हूँ जो ऐसे लोगों को सम्मान देती हैं, ऐसे लोगों को मान देती हैं, सोचिए समझिए कि हमारा धर्म कहाँ जा रहा है, शास्त्र कहाँ जा रहा है। अनिरुद्धाचार्य ने जिस प्रकार हमारी मातृ शक्ति के खिलाफ जो बयान दिया है वो बहुत ही अशोभनीय है और निंदा का विषय है। सभी ब्रजवासी इसका विरोध कर रहे हैं। जब भी अनिरुद्धाचार्य
विदेश यात्रा से वृंदावन लौटेगा तो उसका उसी के आश्रम के सामने पुतला दहन किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जिस प्रकार वो माता बहनों के नाम से अपना आश्रम चलाता है उसी प्रकार माता बहनों का उसने अपमान किया है। बहन बेटियों के बारे में जिस प्रकार की उसने टिप्पणी की है उससे समस्त भारतवर्ष में हमारी जो बहन बेटियां हैं वो ये कह रही हैं कि ये कैसा संत है जो व्यास मंच से इस प्रकार की टिप्पणी कर रहा है। इसने व्यास पीठ को कलंकित कर दिया है। हमारे वृंदावन में एक से एक बड़े भागवत आचार्य हैं, एक से एक बड़े संत भगवान हैं, वो सभी व्यासपीठ की मर्यादा का ध्यान रखते हैं। इसने पहले भी व्यासपीठ से महिलाओं के बारे में अवैध टिप्पणी की थी, तब भी उसने माफी मांग ली, लेकिन माफी से काम नहीं चलेगा। अब रण होगा और इसको सबक सिखाया जाएगा। जो माँ बच्चे को जन्म दे सकती है वो 9 महीने गर्भ में रख सकती है, जो पीड़ा गर्भ में रख के सहती है, जो पीड़ा जन्म देने तक सहती आती है, वो ही बच्चे बड़े पढ़ लिख के बड़े होके व्यास बन जाए और वो कथा के मंच पर बैठकर और गलत शब्द बोले, क्योंकि कथा सिर्फ माताओं से चलती है। कथा में 10 आदमी होंगे तो 200 माताएं होती हैं। एक एक पैसा उघा उघा के माताएं कथा करती हैं, कथा करवाती हैं। उसी मंच पे बैठा हुआ व्यास माताओं के लिए गलत बोले, वो बहुत गलत बात है। माता सीता का भी अपमान हुआ था तो क्या लोगों को सहना पड़ा, कितनी पीड़ा सहनी पड़ी। और दुर्गा भी बन सकती है, काली भी बन सकती है, और काली बन सकती है जो गलत माताओं के लिए गलत बोले तो उनका सर उखाड़ दिया जाए। जैसे अभी इटावा में एक व्यास ने हरकत करी तो उसकी चोटी काट के उसको निकाला गया। उसी तरीके से अगर व्यास माताओं के लिए गलत बोले तो उनकी चोटी काट के और उनको जूतों का हार पहना के मुंह काला करके पूरे नगर में घुमाया जाए, और ज्यादा बदतमीजी करी जाए तो उनका सर इस हथियार से उखाड़ा जाए। माताओं के लिए जो गलत बोलेगा उसको सजा इस हथियार से अवश्य दे।